नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। जब अचानक अयोध्या पहुंचा सैकड़ों प्रकार के नागों का झुंड। इनका संबंध नागलोक से बताया जा रहा है। आखिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक इतना ज्यादा चमत्कार क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले गिद्धों का झुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई दिया। इसे जटायु का वंशज कहा जा रहा है। लोग देखकर हैरान हैं। इसके बाद कुछ भालू बांदर अयोध्या में अचानक से देखे गए, क्योंकि जादूमंद का प्रतीक बताया जा रहा है। अब ऐसा एक चमत्कार देखने को मिल रहा है तो अयोध्या के लोगों के लिए खतरा साबित हो रहा है। आज के इस वीडियो में इस बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आखिर राम जी का नागों के साथ क्या संबंध है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने ज्यादा नाग के एक के बाद एक इतना क्यों निकल रहे हैं, वह भी अलग अलग प्रजाति के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सच्चे सनातनीय हैं, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर दबा दें। 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर की जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बहुत बड़ा से इंतजार है। राम जी के भव्य स्वागत की तैयारी जोरों शोरों पर है। यहाँ तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा महत्व छुपा हुआ है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया। इसके पीछे का रहस्य जानकर आपका भी होश उड़ जाएगा। त्रेता में श्री राम जी का जन्म अभिजित मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस दिन को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे वैसे अलग प्रजाति के नाग अचानक ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। गिद्धों का और भालुओं का संबंध तो प्रभु श्री राम जी से बताया जा रहा है। उन्होंने रामायण में उनकी सहायता भी की थी, परंतु इस नागों का श्री राम जी के साथ क्या संबंध है, आज के वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। कहने वाली बात यह है कि इसमें दो प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बार बार दिखाई दे रहे हैं। इसका संबंध वासुकी एवं तक्षक नाग के जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम जी के भाई लक्ष्मण साक्षात शेष नाग के रूप हैं और वासुकी नाग, तक्षक नाग, शेष नाग तीनों आपस में भाई हैं, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं। शेष नाग क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी की सेवा में रहते हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम जी के भाई यानी लक्ष्मण शेष नाग माता सीता के साथ अयोध्या में पहुंच रहे हैं, शेषनाग के भाई पाताल लोक से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं। तो यह रहस्य बहुत बड़ा है। अयोध्या के क्षेत्र से एक सांप को पकड़कर एक सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है तो वही सांप पुनः राम मंदिर परिसर में भी देखा जाता है। इसके कारण कई बार मजदूरों को काम करने में भी भय महसूस हो रहा है, लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है। आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें कि दोस्तों प्रभु श्री राम जी के नागलोक का वीडियो के साथ क्या संबंध है। वह सच्चाई जानकर आपके पैरों तल से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि पूरे घटना को मल्टीवर्स के रूप में देखा जा रहा है। इसे हिंदी में सृष्टि चक्र कहते हैं। सृष्टि के सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस संसार में हम रहते हैं, वह सृष्टि विनाश के चक्र से गुजरती है। ये संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को कल्प कहा जाता है। हर कल्प में 4 युग एवं 4 भाग होते हैं, जिसमें दूसरे भाग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। फिर रामलीला करके अयोध्या फिर वह बैकुंठ लौट जाते हैं। यानी कि जब आप इस अपने पृथ्वी लोक पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यही घटना बार बार हर युग में होती रहती है। ब्रह्मांड एवं सृष्टि के सच्चाई को शामिल करने के लिए एक ऐसी पौराणिक घटना आपको बताएंगे, इसको जानकर आपको भी ब्रह्मांड की सच्चाई पर यकीन होने लगेगा। जिस दुनिया में 6 लोग ब्रह्मांड को देखने की, उसमें जीने की और टाइम ट्रैवल करने की इजाजत है।
पहले है वासुकी, दूसरे हैं तक्षक नाग, तीसरे हैं काकभुसुंडी। तक्षक और वासुकी के बारे में आपको बता चुके हैं। सवाल उठता है काकभुसुंडी आखिर कौन है? आखिर इन्हें प्रभु श्री राम जी ने अमर क्यों बनाया? वेदों और पुराणों के अनुसार सात ब्रह्मांड में राम को देखे थे तो वह कल्प के अंत तक शाश्वत रूप में जीवित रहेंगे। भगवान श्री राम जी ने ही काकभुसुंडी को अमर बनाया था। कौवे के रूप में एक जन्म के दौरान काकभुसुंडी का मुलाकात भगवान श्री राम जी के बालक रूप से हुई। भगवान जी खेल रहे थे और काकभुसुंडी ने उनके पकड़ने का कोशिश किया। समय आने पर भगवान श्री राम जी के मुख के दर्शन हुए। काकभुसुंडी ने भगवान राम के मुख में आकाश, गंगाओं और ब्रह्मांड को देखते बाद वह राम जी से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभुसुंडी ने भगवान न को पहचानने के लिए क्षमा याचना की। भगवान ने मुस्कुराते हुए काकभुसुंडी से उनकी इच्छा पूछी तो उन्होंने भगवान राम के प्रति पति का वरदान मांगा। काकभुसुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल काकभुसुंडी को नहीं मार सकता, तो वहाँ इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। इसके बाद उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। कौवे के रूप में जीवित रहे कि उन्हें भगवान राम जी के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम जी का जन्म होता है तो वहाँ अयोध्या जाते हैं। भगवान राम को बच्चे से बड़े होते हुए देखते हैं। हो सकता है कि काकभुसुंडी इस समय अयोध्या में विराजमान हो और राम मंदिर के निर्माण को अपने आंखों से देख रहे हों और यह विद्वान तीनों से भी ब्रह्मांड में जा सकते हैं। और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले तो यह वासुकी और तक्षक नाग से संबंध लगाना गलत नहीं होगा। नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है, लेकिन ऐसे कई लोग होंगे जो अभी भी सृष्टि चक्र को मानने के तैयार नहीं होंगे। इसके बाद भी एक हम आपको सच्ची कहानी बताने जा रही हैं जो रामायण से जुड़ा हुआ है। आपको विश्वास हो जाएगा कि ब्रह्मांड सृष्टि चक्र होता है जिसे हर दुनिया में आने वाले हर इंसान की मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार भगवान के रूप में अनु के रूप में जन्म लेने वाले भगवान भी एक निश्चित समय तक रहते हैं। निश्चित समय पूरा होने पर उन्हें भी अपने शरीर का त्याग कर अपने लोक चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम जी अपने लोक को यहाँ से छोड़कर अपने लोक वापस चले जाते हैं। भगवान श्री राम जी के मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा के लिए भक्त हनुमान थे। भक्त हनुमान के रहते हुए यम काल की इतनी हिम्मत नहीं थी वहाँ भगवान राम जी के पास पहुँच सके, जो श्री राम जी से इसका हल निकाला का सृष्टि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन श्री राम जी जान जाते हैं कि उनके जाने का समय आ रहा है। उन्होंने कहा कि काल को मेरे तक आने दो, मुझे मेरे लोग एवं वैकुंठ लोग जाने का समय आ गया है। कि काल अयोध्या में प्रवेश करने से डर रहे थे कि उनके राम के परम भक्त और महल के मुख्य द्वार के प्रहरी लक्ष्मण से भय लगता था। काल को प्रवेश के लिए हनुमान को हटाकर भेजना कहीं जरूरी था, इसलिए भगवान श्री राम ने अपने अंगूठी को महल के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान को इसे खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान ने लघु रूप यानी छोटा अपने रूप को छोटा करते हुए घोड़े जैसा आकार लेकर और उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद के अंदर चले गए। छेद केवल छेद नहीं था कि एक सुरंग का रास्ता था। अपो के नगर नाग लोग जाता था। हनुमान नागों के देवता वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को पताल के मध्य ले गए, यहाँ पर अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने कहा कि यहाँ राम की अंगूठी आपको अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान सोच में पड़ गए कि वह उसे कैसे ढूंढ पाएंगे कि वह भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। जो सौभाग्य से जो उन्होंने पहले अंगूठी उठाई वह भी राम की अंगूठी थी, कि दूसरी भी अंगूठी उन्होंने उठाई अभी राम की ही अंगूठी रही। वास्तव में वह अंगूठी का पहाड़ ही श्री राम की थी। इसका क्या मतलब है? हनुमान सोच में पड़ गए। वासुकी नाग संसार में हम रहते हैं, शुरू भी होता है, प्रलय के साथ उसका अंत भी हो जाता है। प्रत्येक कल्प में चारों युग आते हैं, समाप्त भी होते हैं। हर युग में एक बानर इस अंगूठी का पीछा करता है। पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह हजारों सैकड़ों काल कल्प से चली आ रही तिथियों का ढेर है।
अभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रही और इनका ढेर होता रहा। भविष्य के राम की अंगूठियों के लिए भी काफी गहन है। मान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश अंगूठियों के पर्वत से साक्षात आकस्मिक घटना नहीं थी। यही सृष्टि चक्र का रहस्य था। राम जी का समझाने का मार्ग उनका काल को आने से कोई रोक नहीं सकता। हम वो शरीर त्यागेंगे, संसार भी अंत होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है। राम भी पुनः जन्म लेंगे। घटना के बाद भगवान श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए। के साथ अयोध्या के साथी भी सब सरयू नदी में चले गए। ऐसा कहा जाता है जितने भी गृहवासी रह रहे थे वह सभी देवी देवताओं के अंश थे। तो प्रभु राम की लीला को देखने के लिए अयोध्या में रहवासियों की तरह रह रहे थे। जब रामायण काल पूरा हुआ तो भी भगवान श्री राम जी के साथ अपने अपने धाम लौट गए। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बचा। वर्षों तक यह भूमि ऐसा ही पड़ा रहा। में भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। का वर्णन कालिदास के कुवंश नामक ग्रंथ में मिलता है। मार्ग के अनुसार कुश ने ही सर्वप्रथम खपर्थों के खंभों वाले अपने पिता श्री राम पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण करवाया। इस जैन परंपराओं के अनुसार अयोध्या को देव ने फिर से बसाया था। इस पुराण के अनुसार मध्य के उज्जैन के विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार, दूसरी बार अयोध्या का पुनः निर्माण करवाया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वे भगवान श्री विष्णु जी के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि बाबर से पहले भी 1833 में ब्रह्मकारी सालार मटकूर ने जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। अब अयोध्या के राम जन्मभूमि पर विवाद की कहानी 1500 पूर्व में शुरू हुई थी। हिंदुओं का दावा रहा कि बाबर ने मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया और इसी प्रकार से घटनाएं बढ़ती गई और ताला लगा दिया गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम